ये दुनिया को इस आदमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह व्यक्ति इस समय पश्चिम के खिलाफ अफ्रीका में एक क्रांति को प्रेरित कर रहा है। इनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे और ये केवल 37 वर्ष के हैं। ये इस समय दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र प्रमुखों में से एक हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वे अफ्रीकी स्वतंत्रता के प्रतीक बन चुके हैं। बुर्किना फासो, जो कभी फ्रांस का उपनिवेश था, अब उनके नेतृत्व में एक नया रास्ता चुन रहा है। जब से इब्राहिम ट्रोरे ने 2022 में सत्ता संभाली है, उन्होंने फ्रांस पर नव उपनिवेशवाद नियोकोलोनियलिज्म का आरोप लगाया है। यानी अब नियंत्रण हथियारों या सैन्य कब्जे से नहीं, बल्कि छिपे हुए आर्थिक और राजनीतिक तरीकों से किया जाता है। उन्होंने सत्ता में आते ही बड़े कदम उठाए। फ्रांसीसी सैनिकों को देश से बाहर निकाल दिया, फ्रांसीसी राजनयिकों और पश्चिमी मीडिया को निष्कासित कर दिया। ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश काल की न्यायिक परंपराओं जैसे विग्स पर पाबंदी लगा दी, ताकि न्याय प्रणाली का डीकोलोनाइजेशन हो सके। बुर्किना फासो के बुनियादी ढांचे, सड़कें, एयरपोर्ट, बस स्टेशनों के निर्माण में लगी विदेशी कंपनियों के साथ समझौते खत्म कर दिए और स्थानीय श्रमिकों और उपकरणों से काम शुरू किया। 1000 से अधिक सड़क निर्माण मशीनें खरीदी, जिससे देश में स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाया। कृषि और खाद्य उत्पादन में स्थानीय नियंत्रण को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू कीं। बिजली आपूर्ति के लिए विदेशी निर्भरता को घटाने पर जोर दिया। विदेशी कंपनियों के कब्जे वाले कई बड़े सोने की खानों को सरकार ने वापस खरीदा और इसे राष्ट्रीय संपत्ति की पुनः प्राप्ति बताया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अब माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने मिलकर अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स बना ली है, जो कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब हम पश्चिमी दखल से आज़ाद रहेंगे। अब आइवरी कोस्ट और सेनेगल जैसे अन्य देश भी विदेशी सैन्य ठिकानों को हटाने की मांग कर रहे हैं। एक पूर्व नाइजीरियाई सीनेटर ने कहा, यह उस महाद्वीप की आत्मा है जो स्वतंत्रता, गरिमा और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन चिंताएं भी हैं। ऐसी क्रांतियां अफ्रीका में पहले भी देखी गई हैं। 1980 के दशक में थॉमस संकारा ने भी ऐसा ही सपना देखा था। विदेशी सहायता को ठुकराया, रेलवे और सड़कें राष्ट्रीयकृत की, लेकिन 4 साल में उनकी हत्या कर दी गई और पुराने ढांचे फिर से आ गए। ट्रोरे की तुलना भी अब संकारा से की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर 2 वर्षों में 19 हत्या के प्रयास हो चुके हैं, हालांकि सभी की पुष्टि नहीं हुई है। आलोचनाएं भी हैं। ट्रोरे सत्ता में तख्तापलट से आए, चुनाव टाल दिए, मीडिया पर प्रतिबंध लगाए और आलोचकों पर सख्ती की। वह कहते हैं, कोई भी देश लोकतंत्र के जरिए विकसित नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह है, क्या इब्राहिम ट्रोरे एक और तानाशाह हैं जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, या वो एक ऐसे बदलाव की चिंगारी हैं जिसकी अफ्रीका को बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी? आपका क्या मानना है? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें।